शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सब ब्राह्मणों की इच्छा कहें या लक्ष्य कहें, यही रहता है कि हम तीव्र पुरुषार्थ करके समय से पहले अपनी मंजिल पर पहुँचे। मंजिल यानी समय से पहले संपन्न और संपूर्ण बने, बाप समान बने। लेकिन जैसे हम गीत भी सुन रहे थे अभी कि इस मार्ग में अनेक विघ्न हमारे सामने आते हैं या अनेक माया की परीक्षाएं या प्रलोभन सामने आते रहते हैं और उसके कारण हमारे पुरुषार्थ की गति साधारण हो जाती है। तो हम कहेंगे 3 प्रकार की गति हम देखते हैं पुरुषार्थ की। जैसे दुनिया में भी किसी गंतव्य पर हमें पहुंचना है तो 2-3 प्रकार के माध्यम हम अपना सकते हैं और उसके अनुसार ही वो समय उसमें लगता है। मानो हमें दिल्ली जाना है या अभी अधिक इंदौर जोन से आए हैं, उनमें से किसी स्थान पर हमें जाना है तो हम पैदल या साइकिल से भी जा सकते हैं। जैसे लोग पद यात्रा करते हैं या साइकिल यात्रा करते हैं, साइकिल रैली करते हैं। अभी जैसे राहुल गांधी जी कर रहे हैं ना, भारत छोड़ो यात्रा, तो हम समझ सकते हैं कि उनको कन्याकुमारी से दिल्ली तक पहुंचने में कितने दिन, तो दिनों का समय लगेगा। और हम बाय रोड या ट्रेन से भी जा सकते हैं। तो जब हम बाय रोड या ट्रेन का ऑप्शन चुनते हैं तो घंटों की बात हो जाती है, दिनों नहीं, लेकिन घंटों में हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। और तीसरा ऑप्शन है फ्लाइट से हम जाएं, एरोप्लेन से जाएं। तो एरोप्लेन से जाएंगे तो बहुत कम समय में, माना हम कहेंगे कि अगर ट्रेन में हमें 10 घंटे लग रहे हैं तो फ्लाइट में हमें 2-3 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा लगता है और हम अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो बाबा हमें यही कहते हैं कि अभी ये समय चलती कला या चढ़ती कला का नहीं, लेकिन कौन सी कला का है? उड़ती कला का है। यानी हमारी गति फ्लाइट वाली होनी चाहिए, उड़ती कला वाली गति है। तो फिर हम जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। हमको मालूम है कि समय कम है और हमें पुरुषार्थ का भी जो संगम युग का समय मिला है वो भी हमारे लिए कम ही है, क्योंकि बहुत भाई बहनें तो हो सकता है अभी कुछ समय पहले ही ज्ञान में आए हैं। तो उस अनुसार अगर हम केवल चलेंगे, पुरुषार्थ में हम चलते हैं, तो हम संपन्नता तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो बाबा पुरुषार्थियों की भी 3 कैटेगरी बताते हैं, महारथी, घोड़े सवार और प्यादे। तो अगर हम चल रहे हैं यानी साधारण पुरुषार्थी हैं तो फिर हम कहेंगे प्यादे हैं। और यदि घोड़े सवार माना, बाबा उसको कहते हैं जैसे घोड़ा दौड़ता है तो इतनी गति है हमारी कि जो प्यादे हैं उससे थोड़ा अधिक पुरुषार्थ होता है हमारा, तो फिर वो मध्यम हो गया। और महारथी माना उड़ती कला के पुरुषार्थी। तो अभी जो बाबा ने हमें अमृत वेले से रात तक जो श्रीमत दी है, जो दिनचर्या दी है, उस दिनचर्या के प्रमाण यदि हम चलते हैं, एक्यूरेट चलते हैं, उसमें ऊपर नीचे नहीं करते, हम दृढ़ता से उसका पालन करते हैं, तो हम
तीव्र पुरुषार्थ, यानी महारथी की तरह हमारा वो पुरुषार्थ है। और भी है उसके लक्षण जो हम उड़ती कला वाला पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन सबसे मुख्य ये है कि अमृत वेले से रात तक जो हमारा पुरुषार्थ चलना चाहिए वो बाबा की दी हुई दिनचर्या के अनुसार चलना चाहिए। तो अमृत वेला हमारा कितना पावरफुल है, क्योंकि अमृत वेले में भी हमारी श्रेणी है कि हम किस स्तर का अमृत वेला करते हैं। तो हम पावरफुल अमृत वेला करते हैं या सिर्फ नेमिनाथ बन कर के हम अमृत वेला करते हैं कि बाबा ने नियम दिया है, उठना है, बैठना है, फिर चाहे हम जैसे भी करें, चाहे झूला झूलते हुए करें, चाहे निद्रा योग वाला हम अमृत वेला करें, तो उसको हम महारथी वाला पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। तो अमृत वेले जब हम योग करते हैं तो 3 स्थितियां हमें अनुभव करनी है, क्योंकि वो अमृत वेले बहुत सहज है हमारे लिए, क्योंकि अमृत वेला वरदानी समय है। बाबा हमारे लिए भोलानाथ के रूप में होते हैं। बाबा कहते बच्चों के लिए सारे भंडारे, भोलानाथ का भंडारा खुला है, जो अनुभव करना चाहे बाबा की मदद होती है उस समय हमें, और हम सहज वो कर लेते हैं। तो पहली अनुभूति हमारी होनी चाहिए अमृत वेले परम धाम में बाबा के साथ, शिव बाबा के साथ बीज रूप स्थिति का अनुभव, अशरीरी विदेही स्थिति का अनुभव, जो आत्मा का अनादि स्वरूप है। तो मैं आत्मा परम धाम में अपने उस अनादि स्वरूप में संपूर्ण और संपन्न, वो मुझ आत्मा की संपन्न स्थिति है, उसे अनुभव करना कि मैं संपूर्ण पवित्र हूँ, सर्वगुण संपन्न हूँ, सर्व शक्ति संपन्न हूँ, बेदाग हीरे की तरह हूँ परम धाम में। और बाबा जो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, सर्व शक्तिवान है, आनंद का सागर है, ये सर्व गुण बाबा के मुझ में समा रहे हैं। तो इसको कहते हैं अपने बीज रूप स्थिति का अनुभव, जो हमें अमृत वेले सहज हो सकता है, वो सारा दिन इतना सहज नहीं होता है, क्योंकि उस समय आत्मा, क्योंकि हम सोए होते हैं, तो आत्मा को शरीर से नींद के समय डिटैच होने का अभ्यास है, क्योंकि सोना माना ही शरीर से डिटैच होना। तो देह से न्यारी अवस्था का अनुभव करना सहज होता है, और प्रकृति का भी सहयोग है हमें उस समय। दूसरा अनुभव हमें करना है बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव। अमृत वेले हम बाबा से सर्व संबंधों का सुख लें। हमें पता है बाबा के साथ ही हमारे सर्व संबंध हैं। संगम युग पर एक बाबा ही, जैसे बाबा के लिए हम कहते हैं कि एक बाबा दूसरा न कोई, ये अनुभूति। तो अगर वो प्यार हमने बाबा से अमृत वेले अनुभव कर लिया, वो सर्व संबंधों का स्नेह ले लिया, तो फिर सारा दिन कोई आत्मा का स्नेह हमें अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, क्योंकि मन भरपूर है। बाबा से वो हमने अनुभव ले लिया। तो माता पिता के रूप में जो पालना बाबा से हमें मिल रही है ना, डायरेक्ट परमात्मा पालना, कितना बड़ा सौभाग्य है। हाँ, ऐसे भक्ति में कहते थे कि भगवान पालनहार है, लेकिन सचमुच हम तो उसकी पालना में पल रहे हैं। भक्त तो सिर्फ कहते ही हैं, लेकिन बाबा ही आज हमें वो शक्तियाँ भर रहे हैं, वो गुण भर रहे हैं, हमें अपना वर्षा दे रहे हैं, उसका अधिकारी बना रहे हैं। हाँ, तो ये पालना है बाबा की हम आत्माओं के लिए। शिक्षक के रूप में आज तीनों कालों का ज्ञान, अनेक अलौकिक स्मृतियाँ बाबा ने हमें दिलाई, और उससे ही हमें गति, सद्गति या मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है।
सद्गुरु के रूप में वरदान जो बाबा हमें देते हैं, वो कलयुग के इस मुश्किल समय में भी, आज जैसा कलयुग का वातावरण है, उस वातावरण में रहते हुए भी हम बाबा की श्रीमत पर चल पा रहे हैं। ये तो उसके ही वरदान हैं, उसके वरदान से ही हम चल रहे हैं, उसकी दुआओं से ही हम चल रहे हैं। तो कदम कदम पर बाबा की दुआएं हमारे साथ हैं कि हम बाबा को याद करते हैं और बाबा की वो वरदानी दृष्टि हमारे ऊपर होती है, वरदानी हाथ हमारे ऊपर होता है। बाबा ही कर्म में हमारे साथी, हर कर्म के बाबा हमारे साथी हैं। वारिस भी है। बाबा कहता है पहले मुझे अपना बच्चा बना लो, मेरे ऊपर बलिहार जाओ तो मैं 21 जन्म तुम पर बलिहार जाऊंगा। तो सब संबंध, और ख़ास जो संबंध हमें चाहिए, कई बार होता है दुनिया में कोई संबंध की कमी होती है हमारे जीवन में, तो विशेष उस संबंध का अनुभव हम बाबा से करें और मन को हम बाबा के उस प्यार से, स्नेह से भरपूर कर लें। और तीसरा, मनसा सेवा करना, विश्व की आत्माओं को सकाश देना, ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम विश्व कल्याणकारी हैं, विश्व सेवाधारी हैं, बाबा के कार्य में सहयोगी हैं, विश्व परिवर्तक हैं, बाबा के राइट हैंड हैं। तो फिर केवल हमें ये नहीं करना है कि अपने लिए ही हम सोचें, लेकिन हमें विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति भी शुभ संकल्प देने हैं। और वो भी अमृत वेले का समय उसमें सबसे उत्तम समय है। जैसे कहा कि प्रकृति का सहयोग है, क्योंकि उस समय मेजॉरिटी विश्व की आत्माएं सोई हुई होती हैं, तो उनका तमोगुण, उनकी जो नेगेटिव वृत्तियां हैं, वाइब्रेशंस हैं, वो दबे हुए हैं। तो हम जहाँ तक भी अपने वाइब्रेशन फैलाना चाहते हैं वो सहज फैल सकते हैं। तो जैसे हम विश्व के ग्लोब पर स्वयं को देखकर पूरे विश्व की आत्माओं के प्रति शांति की, शक्ति की, पवित्रता की किरणें फैलाएं। किसी आत्माओं के प्रति हमें विशेष योगदान देना है, ऐसे होता है, हाँ, कोई अस्वस्थ है उसके प्रति विशेष हमें सहयोग देना है, या कोई आत्मा विघन रूप है उसके प्रति विशेष मनसा सेवा करनी है, या जो भी हम चाहते हैं, तो फिर उस आत्मा को बाबा के सामने इमर्ज करके जो शुभ संकल्प हम उस आत्मा को देना चाहते हैं वो हम दें। तो ये विधि है सुबह अमृत वेला पावरफुल बनाने की। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर आप मधुबन में हैं तब तक तो पावरफुल अमृत वेला होता है, क्योंकि यहाँ तो संगठन है, पूरा वातावरण उस प्रकार का बना हुआ है, तो वो सहयोग है हमको। लेकिन जब परिवार में होते हैं तो घर का वातावरण तो उस प्रकार का नहीं है, और मानो हम अकेले ज्ञान में चलते हैं, सब तो ज्ञान में नहीं चलते घर में, चलो किसी के घर में चलते भी होंगे, पर अगर ज्ञान में नहीं चलते हैं तो फिर हम उठते हैं, उठ कर के कई बार बिस्तर पर ही बैठ गए, चलो यहाँ ही योग कर लेते हैं, तो 5 मिनट बैठेंगे और ज़्यादा समय हम योग नहीं कर पाते। और अगर बिस्तर से उठते हैं, उठकर एक्चुअली तो रात को सोने से पहले ही निश्चित कर लेना चाहिए कि हमें कहाँ बैठकर योग करना है, और उठते भी हैं तो बिना किसी को डिस्टर्ब किए ना, लाइट नहीं जलाना, आवाज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर हम डिस्टर्ब करते हैं और सामने वाले की नींद खराब होती है और वो हमें 2-4 शब्द कह देते हैं उसके कारण, तो क्या होगा, आपका अमृत वेला अच्छा होगा ना, मन खराब हो जाएगा उसी समय। तो इसीलिए पूरी कोशिश करनी है कि बिल्कुल शांति से उठकर हम अपने योग के स्थान पर बैठ जाएं। और बैठे हैं तो एकदम शांत नहीं रखना है मन को,
ठीक है, शांति में बैठ गए। अब मन शांत रहेगा तो फिर वही नींद का असर आएगा और 10 मिनट आप बैठेंगे और फिर झूलने लग जाएंगे। लेकिन बाबा तो कई बार कहते हैं कि ट्यून भी पहुंचने लग जाती है ऊपर तक। हाँ, अब कौन सी ट्यून पहुंचती है वो सबको मालूम है। तो ऐसा योग नहीं करना, इसको हम तीव्र पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। हाँ? तो हमें ये चिंतन चलाना है, जो आपको बोला, मन चिंतन करे और अनुभव करे। तो मन जब प्राप्तियों के अनुभव में बिजी होगा तो अपने आप ही नींद उड़ जाएगी। जहाँ खुशी और नशा होता है, जैसे कहते ना कि अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है और रात के समय भी अगर उसका बिजनेस अच्छा लगता है, जैसे किसी प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आती है तो जो वेंडर्स होते हैं वहाँ के, उनके लिए वो रात भी रात नहीं होती, रात दिन हो जाती है, क्योंकि वही उनके लिए कमाई का टाइम होता है। तो जब हमें वो कमाई का अनुभव होता है, प्राप्ति का अनुभव होता है, तो अपने आप नींद उड़ जाएगी। वो नींद का जो विघन है, माया जो चांस लेती है, वो विघन समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपना अमृत वेला करें। रात को सोने का भी उसमें असर होता है कि हम रात को कैसे सोते हैं, किस अवस्था में सोते हैं। अगर हम रात को कोई चिंता लेकर सोए, मन में होता है, बहुत लोग बिस्तर पर जाते हैं तो ही सारे दिन की बातें याद करते हैं। सारा दिन तो बिजी रहते हैं, बिस्तर पर जाते ही शुरू हो जाता है। या फिर लोगों के मैसेजेस देखना, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। अब दिन में टाइम नहीं मिला तो रात को ही वो उठा करके सारे मैसेजेस किसके क्या आए वो देखना शुरू किया। देखते देखते एक तो नींद से भी ऊपर का टाइम, 10 बजे से भी 11 भी बज जाते हैं मानो। और आप उस स्थिति में सोए जा कर के, तो जिस चिंतन में आप सो रहे हैं, सोते समय अगर बाबा याद नहीं है तो सुबह उठेंगे तो भी बाबा इजी याद नहीं आएगा। फिर वही बातें मन में चलनी शुरू हो जाएंगी जो रात के समय आपके मन में थी, और फिर युद्ध करेंगे। योग नहीं लगेगा, उन व्यर्थ की बातों में ही मन घूमता रहेगा। तो इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि रात को बाबा को चार्ट देकर सो जाओ। ये भी दिनचर्या का हिस्सा है जो बाबा ने हमें दिनचर्या दी है कि सोने से पहले अपने मन को खाली करना है। तो जो तीव्र पुरुषार्थी है वो इस श्रीमत का पालन अवश्य करेगा कि सोने से पहले दिन भर में अगर कोई भूलें हुई हमसे, कोई विक्रम हो गया, पुरुषार्थी हैं, हो ही जाता है, तो बाबा को सच सच सुनाया तो बाबा कहता है आधा माफ हो जाएगा और आगे के लिए भी बाबा शक्ति भर देगा। जैसे मामा कहती थी कि पुरुषार्थी किसको कहेंगे? पुरुषार्थी वो है जो एक बार की हुई भूल दोबारा ना करे, उसको पुरुषार्थी कहेंगे। तो हम ये विधि जो बाबा ने हमें दी, रियलाइजेशन की विधि, ऐसे नहीं बाबा को नहीं पता होता है। कई बार कई बच्चे सोचते हैं कि बाबा को तो मालूम ही है ना, बाबा तो अंतर्यामी है। तो बाबा ने अभी पिछली मूल्यों में कहा कि शिव बाबा अंतर्यामी हैं, शिव बाबा को तो पता होता है, ब्रह्मा बाबा को नहीं मालूम होता है, लेकिन शिव बाबा को तो पता होता है। लेकिन हम रियलाइज़ करें अपनी भूल को, उसके लिए बाबा ने हमें ये विधि दी है कि हम बाबा को सुनाएं कि बाबा ऐसा हुआ, हम चार्ट दें बाबा को अपना। तो हम मन खाली करके सोएंगे रात को। बाबा की याद की गोदी, बाबा बोलता है परम धाम। बाबा की याद की गोदी कौन सी? मन को परम धाम में ले जाकर साइलेंस में फिर बाबा की याद में हम सोएं। ये सोने की विधि, तब हमारा अमृत वेला पावरफुल होगा। फिर मुरली सुनते हैं हम तो गॉडली स्टूडेंट हैं सभी, और अपनी पढ़ाई में हमें रेगुलर पंक्चुअल रहना है। इस ईश्वरीय पढ़ाई के बिना तो हम पद पा ही नहीं सकते। हमारे पद की प्राप्ति का आधार क्या है? पढ़ाई है ना। तो हम सब क्या बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? श्री लक्ष्मी श्री नारायण या राम सीता? क्या बनना चाहते हैं? कोई अगर चाहता हो कि मैं राम सीता बनूं तो हाथ उठा सकते हैं। हाँ, देखो कोई भी हाथ नहीं उठाता। तो हम सब क्या बनना चाहते हैं? श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना चाहते हैं, यानी
नंबर 1 ऊंच पद पाना चाहते हैं, इसको बाबा कहते हैं एयर कंडीशन का टिकट लेना चाहते हैं। सबसे टॉप क्लास टिकट कौन सी होती है? एयर कंडीशन वाली टिकट होती है ना। तो फिर अगर वो टिकट लेना है तो उसका आधार जो पढ़ाई है, वो पढ़ाई हमारी सॉलिड होनी चाहिए, पढ़ाई बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए। तो कितना रेगुलर हैं अपनी पढ़ाई में, तो हम रेगुलर मुरली सुने और रेगुलर मुरली का मनन चिंतन भी करें। केवल सुनना नहीं, लेकिन उसको समाना है। ज्ञान जो है वो केवल सुनने वाला नहीं है। तो कई बार देखने में आता है कि भाई बहनें ना गुरुवार रविवार तो सेंटर पर आ जाते हैं। अब एक होता है सेंटर पर आकर मुरली सुनना, और एक होता है घर में भी मुरली सुन लेते हैं। आजकल तो बहुत साधन है मुरली सुनने के। हाँ, मीडिया पर, कई मीडिया पर मुरली आती है, टीवी पर भी आती है, मोबाइल पर भी आती है, और भी ना फेसबुक पर भी आती है। जो भी मुरली आती है चलो सुन तो लेते हैं, तो रेगुलर तो है ना मुरली में। लेकिन मुरली जितनी एकाग्रता से हम सेंटर पर आकर सुनते हैं, उतना हम घर में नहीं सुन सकते, या किसी और स्थान पर भी हम नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि उसमें कोई ना कोई डिस्टरबेंस रहता है। आप मुरली सुन रहे हैं, उसी समय आपसे कोई बातचीत करने आ गया, तो आप बात कर लेंगे उससे, उसका जवाब दे देंगे, तो उतनी मुरली मिस हो गई आपकी। फिर मानो आपको कोई काम याद आ गया, तो आप वो काम भी कर लेंगे, कोई अर्जेंट काम है मानो। फिर मानो कोई फ़ोन आ गया तो फ़ोन भी अटेंड कर लेंगे। दरवाजे पे घंटी बज गई तो क्या होगा? हाँ, जाकर दरवाज़ा भी खोलकर देख लेंगे, हाँ कौन आया है। तो कितनी मुरली सुनते हैं हम, और फिर कोई पूछे बाबा ने मुरली में क्या कहा। अब एकाग्रता से मुरली सुनी ही नहीं तो कितनी मुरली हमें याद रहेगी। तो सेंटर पर जब हम आते हैं तो इन सब बातों से फ्री होते हैं, और सेंटर का वातावरण भी पावरफुल होता है। तो वहाँ बैठकर मुरली सुनना माना केवल सुनना नहीं, लेकिन वो बाबा की बातें जैसे हमारे अंदर समाती, हमारे दिल को लगती हैं। और फिर जो पॉइंट हमारे लिए यूज़ करने वाली होती है, अब सारे दिन में कोई ना कोई ऐसी बात मुरली में आती है जो मेरे लिए है, मतलब हमें लगता है बाबा ने तो मेरे लिए ही कहा, यही मेरे मन में चल रहा था, आज बाबा ने वही सुना दिया, वही हल दे दिया मुझे। तो जब वो बात लगती है तो हम उसे यूज़ करते हैं ना, जहाँ भी हमें उसकी ज़रूरत है, उस पॉइंट को हमने यूज़ किया तो फिर वो अपना हो जाता है। अब जैसे हम दादियों को देखते थे, दादियाँ 4 से 6 बार मुरली रोज़ पढ़ते थे। कई बार कई भाई बहनें कहते हैं ना, मनन चिंतन में बुद्धि नहीं चलती है। सोचते हैं इस पॉइंट का मनन करें, लेकिन मन तो और बातों में चला जाता है, मनन में नहीं जाता है। तो अगर मनन में बुद्धि नहीं चलती तो हम रिवाइज तो कर सकते हैं ना, और आज तो रिवाइज करने के कितने साधन हैं हमारे पास। आप मुरली में से कुछ पॉइंट्स लिख लो, जो भी पॉइंट मेरे लिए मुझे लगते हैं, और वही पॉइंट को दिन में 5-6 बार रिवाइज कर लिया, उसमें ज़्यादा टाइम थोड़ी लगता है। हो सकता है 4 बार मुरली पढ़ना हमारे लिए संभव ना हो, हम बहुत बिजी रहते हैं। हालांकि दादियों से ज़्यादा बिजी तो मैं नहीं समझती कोई होगा, लेकिन फिर भी अगर हमें लगता है कि इतना मुरली हम नहीं पढ़ सकते, तो कम से कम कुछ पॉइंट्स तो हम रिवाइज कर सकते हैं। और फिर उसके साथ साथ जैसे हम दादियों को देखते थे कि वो किसी से भी बात करेंगे, कोई भी मिलने आते थे, तो क्योंकि मुरली इतनी बार पढ़ी है तो वो चिंतन में भी है और स्मरण में भी है, तो वही पॉइंट से शुरू करेंगे उनको, जिसको बाबा कहते हैं मुख से ज्ञान रतन ही निकले। नहीं तो फिर हम व्यर्थ बोल भी बोलते हैं ना। तो मुख से ज्ञान रतन निकलना तभी संभव होगा जब वो मेरी स्मृति में है, तभी वो मेरी स्थिति भी बनेगी, हम उसका स्वरूप भी बनेंगे, है ना। तो कभी भी किसी से बात करें तो ऐसी ही कुछ पॉइंट लेकर के ही हम उनसे बात करें।
जिससे उनको सहयोग मिले। अगर वो अज्ञानी आत्मा है तो भी ज्ञान की बातें तो सबके काम की होती हैं, तो उनको लगेगा कि जब भी इनसे बात करते हैं तो कितनी अच्छी बात सुनाते हैं हमको। हाँ, इनसे बात करके तो हमारे जैसे कि मूड ही बदल जाता है, मन ही अच्छा हो जाता है। तो हमें ये विधि अपनानी है कि सारे दिन में हम जब भी बोलते हैं व्यर्थ की बातों में, जैसे ज़्यादातर क्या होता है, लोग पर चिंतन में चले जाते हैं, इसकी उसकी बातों में चले जाते हैं, तेरी मेरी में चले जाते हैं, क्योंकि और कुछ है ही नहीं उनके पास बोलने का। या जो संसार समाचार सुनते हैं, आज दुनिया में ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, संसार समाचार की ही लेन देन करते हैं। ज़्यादातर भाइयों का स्वभाव होता है संसार समाचार की लेन देन करना, और बहनों का स्वभाव होता है तेरी मेरी करना, है ना, इधर उधर की बातें, इसकी बातें उसकी बातें। तो इसमें जाने की बजाय अगर ज्ञान बुद्धि में है तो हम वही चर्चा करेंगे। और क्योंकि ज्ञान चर्चा बहुत लंबी नहीं चलती है, तो वो कितनी चलेगी, तो हम व्यर्थ के विस्तार में भी नहीं जाएंगे। जैसे बाबा कहते हैं कथाएं लंबी लंबी होती हैं, रामायण की कथा कितनी लंबी, लेकिन सार क्या है, महाभारत की कथा कितनी लंबी, तो दूसरों की कथाएं करेंगे तो लंबी लंबी कथा होगी। ज्ञान की बातें तो सार की होती हैं, वो कितनी होती हैं। तो अंतर्मुखता का गुण स्वतः ही हमारे स्वभाव में आ जाएगा। हम उतना ही बोलेंगे जितना आवश्यक है, नहीं तो हम अगर व्यर्थ बोलते हैं तो उसमें भी हम अपनी शक्ति गंवाते हैं, समय गंवाते हैं। व्यर्थ चिंतन करते हैं तो भी हम अपनी समय और शक्ति को गंवाते हैं। तो समय भी तो महत्वपूर्ण है ना हमारे पुरुषार्थ के लिए। तो इसीलिए हमें इन बातों के विस्तार में नहीं जाना। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जो बहुत व्यर्थ बोलते हैं वो क्या 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 करते हैं, व्यर्थ के समाचार की जो लेन देन कही, उसके साथ साथ वो दूसरों की कमज़ोरियों का भी चिंतन कर लेते हैं, एक दो के प्रति हंसी मजाक में चले जाते हैं, और हंसी मजाक भी लिमिट से बाहर करते हैं, लिमिट में नहीं करते हैं, या फिर टॉन्टिंग वे में बात करना शुरू कर देते हैं, या फिर उनके प्रति अयुक्ति युक्त बोलते हैं जो कि ब्राह्मणों की डिक्शनरी में ही नहीं है ना। फलाना कैसा है, उसको अलग अलग तरह के टाइटल दे करके हम बातें करते हैं, है ना, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। तो ये सब व्यर्थ कब निकलता है, जब ज्ञान का चिंतन बुद्धि में नहीं है। तो पढ़ाई हमें ऐसे पढ़नी है बाबा की। फिर सारे दिन की दिनचर्या में अब हम कर्म में आ गए, तो हमें कर्म योगी बनकर कर्म करना है। करन करावनहार बाबा है, बाबा करा रहा है, मैं निमित्त हूँ। तो बाबा मेरा साथी है। तो बाबा कई बार कहते हैं अगर साथी इतना शक्तिशाली है, सर्वशक्तिवान है, तो उस कर्म में भी शक्ति भर जाएगी, तो सफलता ही है, कभी असफल हो ही नहीं सकते। और वो जो काम 4 घंटे में होना है, वो 4 घंटे की बजाय 2 घंटे में हो जाएगा, क्योंकि ईश्वरीय शक्तियाँ जुड़ गई आपके साथ, तो आपकी पावर बढ़ जाती है। पावर बढ़ते ही जो काम आप इतना टाइम लगाते थे करने में, वो बहुत सहज हो जाता है। और भोजन करते हैं हम, तो भोजन भी हमारा ब्रह्मा भोजन, बाबा की याद में बना हुआ भोजन। अब ऐसे नहीं, अभी भाई हमको तो शादी ब्याह में जाना पड़ता है, हमें तो अपने समाज के इसमें जो भी अवसर हैं उसमें जाना पड़ता है। तो बाबा तो कहता है ना, चलो कोई बात नहीं, जब कोई ऐसा टाइम आता है तो दृष्टि दे करके बाबा को याद करके खा लो। तो गए तो वहाँ खा लिया, बाकी थोड़ी खाते हैं हम, तो क्या कहेंगे, खा लेना चाहिए। तो तीव्र पुरुषार्थी माना जो ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं हैं उनमें हम पक्के। बाबा कहता है 63 जन्म आपने समाज की लोक लाज को निभाया है ना, फिर भी क्या हुआ, गिरते ही आए ना। तो इस एक जन्म तो हमें क्या करना है, इस ईश्वरीय कुल की लोक लाज को हमें निभाना है, इस मर्यादा में हमें रहना है। तो बाबा ने हमें शुद्ध खान पान की मर्यादा दी है,
ब्रह्मा भोजन ही हमें करना है, बाबा की याद में बना हुआ भोजन माना ब्रह्मा भोजन, तो वो भोजन ही हमें करना। अब हम कोई भी युक्ति लगा सकते हैं, शादी ब्याह में जाने के लिए थोड़ी बाबा मना करते हैं, भले जाओ, लेकिन कई युक्तियां हैं और आजकल तो बहुत सहज है, आजकल तो कोई किसी को मजबूर नहीं करता। आप जिस तरह का खाना खाते हो सब तरह का खाना वहाँ अवेलेबल होता है, आपको जो खाना है खाओ, कोई पूछेगा नहीं आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो। जो सिस्टम है आजकल भोजन का, उस अनुसार हम आराम से, हाँ अगर हमारा ही अपने स्वाद पर नियंत्रण नहीं है या अपनी जीवा पर नियंत्रण नहीं है, जैसे कहेंगे कि भाई अब रसगुल्ला देख करके मेरा ही मन, जलेबी देख करके मेरा ही मन जो कंट्रोल में नहीं है, तो फिर हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते ना। लेकिन नहीं माना नहीं, जो प्रतिज्ञा हमने कर ली बाबा के साथ, उसके बाद फिर बुद्धि उस तरफ नहीं जा सकती। और जैसे बताया रात को हमें कैसे सोना है, तो ये हमारे ईश्वरीय नियम जो हैं दिनचर्या के, उसमें जरा भी आलस अलबेलापन ना हो, बहानेबाजी नहीं। बहानेबाजी बाबा कहता है अगर हम करते हैं तो फिर उड़ती कला की बाजी में हम नहीं जा सकते। अब बहानेबाजी क्या है, आज ये काम हो गया ना, आज हम बहुत थके हुए हैं, आज बीमार हैं, आज सिर दर्द है, इसलिए अमृत वेला मिस हो गया, कोई बात नहीं ना, अगले दिन हम अच्छा कर लेंगे, इससे ज़्यादा टाइम कर लेंगे, रोज़ आधा घंटा करते हैं, अगले दिन 1 घंटा कर लेंगे, उसको मेकअप कर लेंगे। तो क्या होता है, माया मेकअप करने देती है या पूरा ही ब्रेकअप कर देती है। एक दिन सो गए तो 2 दिन और सो जाएंगे, अगर आपने दृढ़ संकल्प नहीं किया तो। हाँ, तो ये अनुभव करते हैं ना कई भाई बहनें कि एक बार आपका नियम टूटा, फिर वापस उस पर आने में समय लग जाता है। ऐसे ही मुरली के लिए भी करना है माना करना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे नहीं कि अरे आज तो ये है, आज तो ये है, और दुनिया में हर दिन कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। संसार ही इसी का नाम है, गृहस्थी ही इसी का नाम है। अगर इसमें ये सब ना हो तो फिर इसको जंजाल थोड़ी कहेंगे। आज का गृहस्थ कहते हैं दुनिया में जंजाल है, तो क्यों, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। पर हमें अपने नियम के अनुसार चलना है माना चलना ही है, तो उसमें आलस अलबेलापन कहीं भी ना हो, तब हम कहेंगे ये हमारा उड़ती कला का पुरुषार्थ है। फिर बाबा कहते हैं पुरुषार्थ में कई बार हम चलते चलते ना 1-2 को देखने लग जाते हैं। हम देखते हैं ये तो बहुत पहले ज्ञान में आए, इतने सालों से ये ज्ञान में चल रहे हैं, फिर भी इनके अंदर ये कमियां हैं। हाँ, मानो हमने उनको गुस्सा करते हुए देख लिया, उनको कुछ उल्टा सुल्टा बोलते हुए सुन लिया, या कोई और उनकी कमी हमें नज़र में आती है, तो हम सोचते हैं कि अभी तक इनमें भी ऐसा है, तो चलो अगर मेरे में भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो इतने पुराने भी ऐसा ही करते हैं, है ना। ऐसा क्या करते हैं, बाबा कहते हैं दूसरों को देख करके, उनके गुणों को देखकर गुणग्राही नहीं बनते। अब ऐसा नहीं उस आत्मा के अंदर विशेषता नहीं होगी, क्योंकि जो भी बाबा के बच्चे हैं उनके अंदर विशेषता भी है, लेकिन कलयुगी नज़र कमज़ोरियों पर ज़्यादा जाती है, तो वो एक आधी कमज़ोरी भी होगी ना, वो हमें ज़्यादा नज़र आएगी और उसको हम पकड़ेंगे। या कोई हमारी निमित्त हैं, टीचर बहन हैं, या और भी कोई महारथी हैं, उनसे हम मिले, उनकी कमी हमें दिखाई देने लग गई, हाँ, तो फिर हम सोचते हैं अरे ये तो निमित्त है, ये निमित्त ही ऐसा करते हैं। हाँ, फिर हम तो क्या हैं, है ना, हम तो आज के स्टूडेंट हैं। तो बाबा ने हमें कहा फॉलो ब्रदर एंड सिस्टर, उनको फॉलो करना है या बाबा को फॉलो करना है, फॉलो फादर। बाबा ने जो संकल्प बोल और कर्म किए, वही संकल्प बोल और कर्म हमारे होने चाहिए, कोई क्या भी करे। अब देखो जो निमित्त आत्माएं हैं या जो बहुत साल से ज्ञान में चलते हैं, उनकी तपस्या का चार्ट तो आपसे ज़्यादा ही है ना। छोटी मोटी कमियां हैं तो पुरुषार्थी हैं, बाबा को भी पता है ना। लेकिन अगर आज मैं 2 साल से 4 साल से ज्ञान में हूँ, तो मुझे तो लास्ट सो फास्ट जाना है।
अगर मैं फास्ट नहीं जाऊंगी तो उनके बराबर कैसे आऊंगी? नंबर 1 मैं कैसे आऊंगी? लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट बाबा का वरदान है, लेकिन कब? जब हम तीव्र पुरुषार्थी हैं, हम अपने समय को वेस्ट नहीं गंवाते। अगर हम उनको देखेंगे तो हम साइट सीन को देखने लग गए ना। भाई अगर आप सीधे रास्ते पर जा रहे हैं और आपको मंजिल पर इतने घंटे में पहुंचना है, तो उतनी स्पीड मेंटेन करते हुए आप सीधे हाईवे पर चलते जाएंगे तो पहुंच जाएंगे टाइम से। लेकिन अगर आप बीच बीच में पिकनिक करेंगे, रुकेंगे, हाँ इधर कोई साइट सीन आ गया उसको देखने चले गए, उधर कोई, तो फिर क्या होगा? देरी होगी ना। तो ये जो भी चीज़ें विघ्न के रूप में माया हमारे सामने लाती है, बाबा कहता है ये सब साइट सीन है। और अगर साइट सीन में लग गए तो हमें तो तीव्र पुरुषार्थ करके समय पर पहुंचना है। तो बाबा को ही देखना है, जो हमारा लक्ष्य है वही हमारी नज़रों के सामने रहे। कभी भी किसी आत्मा के पुरुषार्थ को नहीं देखना है। और हमें मौन रखना है। जैसे सुबह 4 से 8 बजे तक का समय है, तो ये समय हम साइलेंस रह सकते हैं, क्योंकि इस समय हमें कोई ज़्यादा कारोबार नहीं होती है। तो जितना हम साइलेंस में रहेंगे उतना हम अपने मनसा शक्तियों को जमा करते हैं। और फिर सारे दिन जब कोई भी परिस्थिति आती है तो उसको स्वस्थिति से पार करना हमारे लिए सहज होता है। नहीं तो जब परिस्थितियाँ आती हैं वो हमें हलचल में लाती हैं। अब कोई भी परिस्थिति आ सकती है, अपनी खुद की भी हो सकती है, कोई संबंधों में संस्कार स्वभाव के पेपर भी हो सकते हैं, कोई विघ्न भी हो सकते हैं। तो अगर वो मेरी अवस्था को हलचल में लाते हैं, माना हम उसमें क्यों क्या प्रश्नों में चले जाते हैं ना, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा कब तक चलेगा, क्या मेरा ही भाग्य ऐसा है, मेरे ही लिए ही इतने विघ्न, पता नहीं मैं पुरुषार्थ कर पाऊंगी कि नहीं, पता नहीं मेरे से होगा। फिर अपने ऊपर ही दिल शिकस्त हो जाते हैं, जैसे बाबा कहते हैं ना, जैसे हमें अपने ऊपर ही संदेह होने लगता है। तो ये मतलब अपनी स्थिति डगमग हो रही है, क्योंकि हमारी स्वस्थिति इतनी पावरफुल नहीं है। इसीलिए कई बार बाबा हमें कहते हैं हमें अशरीरी स्थिति का अभ्यास बीच बीच में करना चाहिए। अशरीरी स्थिति माना मैं आत्मा हूँ, ये मेरी स्मृति वृत्ति रहे और दूसरों को भी हम आत्मिक दृष्टि से ही देखें कि मैं आत्मा से बात कर रही हूँ, आत्मा से व्यवहार कर रही हूँ। देह को देखते हुए भी देह की ओर हमारी नज़र न जाए। तो ये हर घंटे में कम से कम कुछ मिनट का हमारा अभ्यास होना चाहिए। तो साक्षी होना हमारे लिए आसान हो जाता है। साक्षी होना माना अपनी देह से न्यारा, देह के संबंधों से न्यारा, और देह के पदार्थ भी जो हैं, साधनों की जो हम बात करते हैं ना, क्योंकि आज के साधन भी प्रलोभन हैं मनुष्य के लिए, साधन भी तो आकर्षित करते हैं, तो उनसे भी न्यारा होना। तो वो न्यारे हो सके हम, और व्यर्थ संकल्पों में यानी उनके संकल्पों में हमारी बुद्धि न जाए। तो ये अभ्यास हमारा चाहिए। और ये अंतिम समय में भी, जो बाबा अंतमति कहता है, अंतिम समय में भी बाबा कहता है यही अभ्यास हमें पास विद ऑनर बनाएगा। अगर हम समझते हैं कि हम तो अंत समय में हो जाएंगे ना, हमें पता है क्या करना है, बाबा ने तो बता रखा है ना अंतिम पेपर कैसे होगा, तो हम हो जाएंगे, अपने आप को बना लेंगे, हम वो स्थिति में स्थित हो जाएंगे। तो आज मम्मा की मुरली में हमने सुना ना, तो अंत समय का अभ्यास बहुत काल का अभ्यास होगा तब होगा, उस समय हम नहीं कर पाएंगे। तो ये अभ्यास हमें सारा दिन के लिए, हम कहेंगे कि अचल अडोल एक रस स्थिति में हमें रखने में मदद करता है। तो हमारा टाइम वेस्ट होने से बच जाता है। नहीं तो क्या होता है, मानो कोई एक बात की आपको फीलिंग आ गई,
तो फीलिंग में इतना चले जाएंगे कि वही बुद्धि में चलेगा, जैसे ही टाइम मिलेगा वही बुद्धि में चलेगा। वो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, दिनों तक कई बार, हाँ, और कईयों का महीनों तक भी। तो कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और योग में भी बैठेंगे ना तो योग नहीं लगेगा, क्या चलेगा? वही बात चलेगी मन में, जो जिस बात की हमें फीलिंग आई हुई है। मानो किसी ने मेरी इंसल्ट कर दी या किसी ने मुझे ऐसा दुख पहुंचा दिया, जो हम सोचते हैं कि ये मुझे धोखा दे दिया किसी ने, कुछ भी ऐसी स्थिति दुनिया में होती ही रहती है। तो वो हमारे समय को बहुत अधिक वेस्ट करते हैं। और संगम युग का समय हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। बाबा कहते हैं 1-1 सेकंड 1 साल के बराबर है। कई बार हम इन बातों में नहीं, यूं भी टाइम वेस्ट करते हैं ना, आपस में बैठे बैठे बातें कर रहे हैं, वो कब घंटा बीत गया हमें पता नहीं चला। या हम कहेंगे कि जैसे कहा, आजकल जो मीडिया है, तो सोचते हैं कि थोड़ा मनोरंजन तो कर सकते हैं ना, तो कुछ चलो हम और कुछ ऐसा वैसा नहीं, पर ऐसे ही हल्के फुल्के हंसी के प्रोग्राम या थोड़ा समाचार ही देखते हैं। पर एक बार मीडिया में गए, चाहे वो आप टीवी में देखते हैं, चाहे वो आप मोबाइल में देखते हैं, वो 1 घंटा गया, 2 घंटा गया, पता नहीं, तो टाइम वेस्ट तो हुआ ना। उसमें सार तो कुछ होता नहीं है। चलो अगर हमें कुछ ज़रूरी संसार समाचार मालूम होना चाहिए तो हमने आधा घंटा लगाया, वो कोई बात नहीं। बाबा उतने के लिए हमें कहता है कि हाँ, आप संसार समाचार भले रखो, उस अनुसार सेवा। और भावना भी क्या होनी चाहिए कि संसार समाचार हम क्यों सुन रहे हैं। जैसे बाबा भी सुनते थे, रेडियो सुनते, उस ज़माने में और कुछ तो था नहीं, रेडियो होता था, तो बाबा भी रेडियो से समाचार ले लेते थे कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो कई बार कई भाई बहनें समय के अनुसार भी पुरुषार्थ करते हैं। अभी देखो युद्ध चल रहा है ना, तो अभी युद्ध चल रहा है, तो ये पता नहीं कब 3rd वर्ल्ड वॉर में चेंज हो जाए। तो अगर 3rd वर्ल्ड वॉर हुआ तो विनाश होना ही होना है, फिर तो कहीं ना कहीं परमाणु बम फूटेगा। इसीलिए जल्दी पुरुषार्थ करो। तो पुरुषार्थ की गति का आधार क्या हो गया? कोई रिहर्सल हो गई दुनिया में, कहीं भूकंप आ गया या कोई बड़ी घटना। अब जैसे कोरोना आया, कोरोना के समय बहुत पुरुषार्थ तेज हो गया ब्राह्मणों का, क्योंकि पता था कि अरे अब कोविड पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, अब कैसी हालत हो गई है दुनिया की, पता नहीं क्या होगा। तो सब ने, सबके योग का चार्ट कितना बढ़ गया। जितनी क्लासेस मैं समझती हूँ कोरोना के टाइम की होंगी शायद उसके पहले किसी ने इतना ज्ञान नहीं सुना होगा। तो क्यों बढ़ गया? क्योंकि समय ने स्मृति दिलाई। वो परिस्थिति ऐसी थी कि उस परिस्थिति ने हमें कि समय कितना नज़दीक है और अब विनाश कभी भी हो सकता है। और इसीलिए, और पता ही था जिसको कोरोना हो गया वो बचेगा कि मरेगा पता नहीं। तो ये भी हालतें थी संसार की जो हम देख रहे थे कि अचानक, और एवर रेडी का समय है, अचानक कुछ भी हो सकता है। तो चलो अच्छे से पुरुषार्थ करो, जो भी दिन मिल रहे हैं हमें, भले घर में बैठे, और ही घर में बैठे हैं तो और अच्छा कर सकते हैं। तो समय हमें पुरुषार्थ की स्मृति दिलाए। तो बाबा कई बार हमें कहता है समय तो हमारी रचना है ना, हम रचयिता हैं, तो समय हमें क्यों स्मृति दिलाकर पुरुषार्थ कराए। मैं मालिक हूँ, हम रचयिता हैं, हम समय को समीप लाएं, हम संपन्न बने तो समय परिवर्तन हो, ऐसा हमारा पुरुषार्थ निरंतर होना चाहिए। नहीं तो ऐसे होता है फिर समय समाप्त होता है, जिसको कहते हैं ना शमशानी वैराग। भाई शमशान में गए तो ये सब देख करके वैराग होता है, लेकिन फिर घर में आए तो भूल जाते हैं, फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो ऐसे ही कोई परिस्थिति आई तो थोड़ा वो रियलाइजेशन हुआ, तीव्र पुरुषार्थ किया, फिर सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। जैसे विघन आता है तो बाबा ज़्यादा याद आता है, बाबा को याद भूलते ही नहीं है। जब विघन होता है तो भूलता ही नहीं है बाबा, क्योंकि पता है विघन है तो बाबा ही मदद करेगा। और जब विघन ठीक हो गया तो उसके बाद फिर सहज हो जाते हैं।
तो बाबा कहता है ऐसे पुरुषार्थ अगर हम करते हैं तो उसको हम सही अर्थों में तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे, कि समय हमें स्मृति दिलाता है कि भाई हाँ, हम अधिक योग लगाएं और हमारा योग का चार्ट अच्छा होना चाहिए। तीव्र पुरुषार्थी माना कितना घंटा योग, कितना घंटा योग? कम से कम 8 घंटा हमें बाबा को याद करना है, और हम कर सकते हैं, ये सहज है। अमृत वेले से मुरली 4 घंटा तो यूं ही होता है, अगर हम सोते नहीं हैं तो, है ना। और दिन भर में अगर हम कर्म योगी बनकर कर्म करते हैं, बाबा की याद में भोजन करते, भोजन के लिए तो कई बार कहते भी हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा खुद कहते हैं कि मैं बाबा की याद में भोजन करने बैठता हूँ, लेकिन क्या होता है, तो परिस्थितियों के अनुसार हमारा पुरुषार्थ नहीं, लेकिन बाबा हमेशा कहता है कि हम समय को संपन्न करने वाले हैं। तो अगर हम इस विधि पूर्वक, और विशेष रूप से जैसा कि अभी समय है बेहद की वैराग्य वृत्ति का, यानी अगर वैराग्य वृत्ति हमारी रहती है, वैराग्य वृत्ति हम समझ सकते हैं आज के जो माया के आकर्षण है विशेष, उसके प्रति हमारा प्रलोभन या आकर्षण न जाए। बाबा को पाकर हमने सब पा लिया, जैसे हम कहते हैं बाबा ही मेरा संसार है, या पाना था सो पा लिया, ये महसूसता हमें बाबा से हो। तो जब बाबा से सर्व प्राप्ति संपन्न का हम अनुभव करते हैं तो इस संसार की हद की प्राप्तियों में हमारी बुद्धि इतनी नहीं जाती, और इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि हमारी साधना को साधन प्रभावित ना करें। साधन यूज़ करने के लिए मना नहीं है, आज साधन तो हमें तीव्र पुरुषार्थ कराने के निमित्त भी हैं। आज देखो आपको मोबाइल पर, यूट्यूब पर सब क्लासेस मिलती हैं, सब जो भी आप चाहें। अगर आप अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहते हैं तो आज आपके पास उसके लिए जो सामग्री चाहिए उसकी कोई कमी नहीं है। जितने क्लासेस आप सुनना चाहें, जितना आप योग करना चाहें, जैसी अपनी अवस्था बनाना चाहें, लेकिन वही है कि अगर हम उसको नियंत्रित अनुशासित रूप से प्रयोग करते हैं तो वो हमें उड़ती कला में ले जाते हैं, और जरा भी अनियंत्रित हुआ तो हम कहते हैं गर्त में भी ले जा सकते हैं, है ना। दोनों ही स्थितियां हैं। तो साधनों के वश नहीं होना है, जिस विधि के लिए वो साधन बना। आज देखो जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं, बाबा ने बच्चों के पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए निकाले। आज हम बाबा की मुरली सुन रहे हैं, बाबा नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी स्क्रीन पर हम बाबा की मुरली देखते हैं, वीडियो से मुरली सुनते हैं। तो जो भी भाई बहनें आते हैं उनका ये अनुभव है कि ऐसे लगता ही नहीं है कि बाबा नहीं आया है या हम बाबा से नहीं मिले हैं, हमें वो ही अनुभव होता है। तो ऐसे साधन आज विज्ञान ने हमें दिए कि वो जो हमें प्रैक्टिकल अनुभव, साक्षात अनुभव कराते हैं, ऐसा हम कहेंगे ना। तो ये तो बाबा के जो नए बच्चे अभी ज्ञान में आए, जिन्होंने वो पार्ट नहीं देखा बाबा का, आज वो उसको उसी तरह से अनुभव कर पाते हैं। उन्हें ये नहीं मिस होता, जैसे जो साकार बाबा से नहीं मिले, अव्यक्त बाबा से मिले, लेकिन बाबा से उनको वो पालना मिलती रही कि ये मिस नहीं किया उन्होंने कि वो साकार बाबा से नहीं मिले। तो आज आने वाली आत्माएं भी ये मिस नहीं करती कि हम बाबा से नहीं मिल रहे हैं, बिल्कुल वही मिलने जैसी भासना बाबा उन्हें कराते हैं। तो वो साधनों को हमें पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए यूज़ करना है, न कि अपने पुरुषार्थ को कम करने के लिए। तो इसीलिए कभी भी उनके वश होकर के नहीं, माना उनके गुलाम नहीं बनना है, लेकिन उन साधनों को मालिक बन कर के यूज़ करना है। और अगर मानो हमारे पास नहीं भी है तो भी हमारे पुरुषार्थ में कमी आ जाए, वो भी नहीं होना चाहिए कि भाई ये साधन होगा तभी मेरा पुरुषार्थ अच्छा होगा, तभी मैं सेवा अच्छी कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, सुविधा होगी तभी ऐसा हो सकता है, नहीं तो कैसे हो सकता है। नहीं,
साधन सुविधाओं के आधार पर हमारी पुरुषार्थ और सेवा आधारित ना हो। तो यदि इन बातों का हम ध्यान रखते हैं, जैसे बताया बाबा की दिनचर्या में हम एक्यूरेट रहें, उसमें कहीं आलस्य अलबेलापन ना हो, हमें फॉलो फादर करना है, वो हमें अटेंशन रखना है, व्यर्थ की बातों में हमें समय नहीं गंवाना है, और व्यर्थ संकल्पों में भी हमें बहुत अपनी बुद्धि को नहीं ले जाना। बाबा हमेशा कहते हैं फुल स्टॉप लगा दो। हाँ, और फुल स्टॉप लगाने की विधि है कल्याण है, हर बात में कल्याण है। जैसे कल वरदान था ना, कल की मुरली में जो हुआ वो अच्छा था, जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होगा वो और भी अच्छे से अच्छा होगा, क्योंकि संगम युग कल्याणकारी है। तो सबसे अच्छी विधि है फुल स्टॉप लगाने की, कि हर बात में कल्याण है, इसमें मेरा ही कुछ कल्याण है, मेरा ही भला है, या मेरा ही कर्ज चुकता हो रहा है, कोई पुराना हिसाब किताब है खत्म, ये भी तो कल्याण है ना, कि हमारा पुराना हिसाब किताब खत्म हो गया। तो व्यर्थ चिंतन में नहीं जाना, और जितना हो सके हमें साइट सीन में या कहें साधनों में अपनी बुद्धि को एंगेज नहीं करना है, अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को हमें सामने रखना है। तो ऐसे हम पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से हम समय पर संपन्न बन के बाबा के साथ घर जाएंगे। ओम शांति। सफल कर लो सांसें अपनी, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर।
तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। वस्तु वैभव धन संपदा साथ कभी ना है जाना। मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ आत्मा अजर अमर, बस यही एहसास कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। की पूंजी भर ले मन में, कुछ ही पल है पास तेरे। पुण्य की पूंजी भर ले मन में, कुछ ही पल है पास तेरे। जोड़ के रिश्ता प्रभु प्रीतम से, पाले उनसे सुख सारे। क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, अब न कोई फरियाद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। परम पिता को